हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रद्धा। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर। आज हम एफ लेटर के बारे में बात करेंगे। एफ लेटर की राशि क्या होती है और उनके नक्षत्र देव कौन है, नक्षत्र क्या है। कैलेंडियन मेथड से अगर हम देखें तो वो किस नंबर पे स्टैंड करता है, तो कौन सा प्लैनेट उनको गवर्न करता है, तो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो जब हम राशि की बात करते हैं तो इनकी राशि धनु होती है और धनु राशि के जो लॉर्ड हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति सबको पता है, जुपिटर, जो नॉलेज देते हैं, प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं। फीमेल्स के चार्ट में अगर हम शादी देखते हैं फीमेल्स की, तो हम सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की ही कंडीशन देखते हैं। उसके बाद अगर हम इनके नक्षत्र पे आते हैं तो ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ये लेटर आता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी वीनस हैं, तो इन लोगों को आप देखो तो ये दोनों गुरु इनको मिल गए, इनको वीनस भी मिल गए और देवगुरु भी मिल गए, देवगुरु दैत्य गुरु दोनों मिल गए। तो इन लोगों की जो कैरेक्टर है उसमें गुरु तत्व सबसे ज़्यादा प्रधान माना गया है। तो इन लोगों, ये लोग बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं क्योंकि गुरु है, गुरु की राशि अगर किसी के पास है तो गुरु के ट्रेट्स तो होने ही होने हैं। अब अगर हम कैलेंडियन मेथड से बात करेंगे तो ये जो एफ लेटर है 8 नंबर पर स्टैंड करता है, जिसके लॉर्ड है सैटर्न। और सैटर्न को तो हर कोई जानता है, सैटर्न कैसे है, मैलेफिक प्लैनेट है और ये दोनों बेनिफिक प्लैनेट हैं। तो सैटर्न हमारे प्रोफेशन के भी कारक हैं, उनको कर्म फलदाता भी बोलते हैं। लोग सैटर्न से बहुत डरते हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे हो ना तो ये सैटर्न हमको सब कुछ दे सकते हैं। सैटर्न सबसे ब्यूटीफुली काम करते हैं कुंडली में। केतु, राहु, सैटर्न थोड़े ट्रिकी है समझना, लेकिन अगर समझ में आ जाए ना तो कलयुग में यही तीनों प्लैनेट्स हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इनकी ये जो नाम है ना, इनकी पर्सनालिटी, इनके आजू बाजू जो भी एनर्जीज होती हैं वो सारी गुरु और शनिदेव से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं इन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स की कि इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, तो जब हमारे गुरु हैं यहाँ पर अवेलेबल, तो गुरु तो किस तरीके के हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, हर तरीके की चीज़ों को रिजॉल्व करने की ये लोग पावर रखेंगे। ये लोग नेचर लवर्स होते हैं, इन लोगों को आर्टिफिशियल चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, ना ही शोर शराबा पसंद आता है। ये लोग बहुत पीसफुल माहौल में रहना पसंद करते हैं, पीस चाहिए, कंफर्ट चाहिए, नेचर चाहिए। आप जितना इनको ना ट्रैवलिंग पर भेज दो, ट्रैवलिंग पर चले जाएंगे, लेकिन नेचुरल चीज़ों में। आप इनको बोलो ना कि किसी ऐसी जगह आप ट्रैवल करके आओ जहाँ बहुत शोर हो या कोई शोर वाला शहर हो, तो ये लोग कभी पसंद नहीं करेंगे। हमेशा एकांत, जहाँ ग्रीनरी हो, नेचर हो, वहाँ रहना पसंद करते हैं। क्योंकि इन लोगों में पर्सनालिटी में दोनों गुरुओं का साथ देखा गया है ना, तो ये लोग वर्कहॉलिक, और सैटर्न भी है तो वर्कहॉलिक ये लोग बहुत होते हैं। तो कभी कभी इन लोगों की लाइफ में कैसा होता है ना, ये पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। अब गुरु का कार्य तो क्या होता है, हमेशा सबको गाइड करते रहना, किसी की भी परेशानी को खुद रिजॉल्व कर लेना, सामने वाले की परेशानी को उसकी परेशानी से पहले खुद की परेशानी समझ लेना। और अगर इन लोगों के पास कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसके लिए ना इनकी जो पर्सनल लाइफ होती है ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। आप देखोगे इस तरीके के लोग ऑफिस में बहुत लेट तक काम करेंगे, स्टाफ चला जाएगा, सब चले जाएंगे, लेकिन ये उसी परेशानी को जब तक रिजॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक ये लोग, इनको घर जाने का मन नहीं करेगा, ये लोग अपनी टेबल नहीं छोड़ेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके ही उठेंगे। सैटर्न भी है, क्योंकि अगर पॉजिटिव इनके चीज़ें काम कर रही हैं तो सैटर्न ना इनको बहुत हाइट्स पर ले जाते हैं, बहुत अच्छे से ये लोग ना अपनी एक पोजीशन एस्टेब्लिश कर पाते हैं किसी भी कंपनी में या जहाँ पर भी काम कर रहे हैं। इन लोगों को सम्मान भी मिलता है। अगर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं तो इन लोगों को एज अ बॉस, इनके जो नीचे काम कर रहे हैं वो लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर ये लोग जॉब कर रहे हैं तो इनको जॉब में भी बहुत रिस्पेक्ट इनके जो भी एम्प्लॉयर है उसके द्वारा दिया जाता है। अभी क्या हो जाता है ना, लेकिन वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ जब ये लोग बैलेंस नहीं कर पाते ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये लोग इतने फॉर्चुनेट होते हैं, इतने भाग्यशाली होते हैं कि इन लोगों को लाइफ पार्टनर इतनी अच्छी मिलती है या मिलता है, वो अपनी तरफ से बैलेंस बना लेते हैं। हमेशा इन लोगों को फैमिली का सपोर्ट मिलता है, लाइफ पार्टनर हमेशा इन लोगों के लिए ना सपोर्ट में खड़ा मिलेगा। अगर ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो पार्टनर हमेशा बैलेंस इन लोगों के लिए कर देता है। लव लाइफ इन लोगों की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये थोड़े से गंभीर तो हैं स्वभाव में, तो बहुत पेशेंस भी इन लोगों के लिए होता है अच्छा, मतलब पेशेंस लेवल भी अच्छा देखा जाता है। तो इन लोगों के लिए कोई भी समस्या ना बहुत बड़ी नहीं होती है, किसी भी चीज़ को ना ये बुद्धि से रिजॉल्व कर लेते हैं, ना कि हाइपर होकर के, एग्रेसिव होकर के। तो ये लोग अपनी लव लाइफ को भी बहुत बैलेंस रख पाते हैं। अगर इन लोगों की लाइफ में, हाँ एक बात ज़रूर है, लेकिन अगर ये लोग मेहनत ना करें, कितनी भी अच्छी बुद्धि होने दो, दोनों गुरु का साथ है इनके साथ, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर ये लोग मेहनत नहीं करते तो इन लोगों को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। और स्ट्रगल इनको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वहाँ शनिदेव है। शनिदेव हमसे हमेशा लाइफ में डिसिप्लिन चाहते हैं,
देते हैं वो हमको लेजीनेस, ठीक है, हमको लेजी भी बना देंगे, नींद भी देंगे अगर 12th हाउस में बैठ गए हैं हमारे तो। लेकिन हमको ये बताते हैं कि सब कुछ है, सारी कंडीशन एडवर्स है, बट तुम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में कैसे जी रहे हो। तो ये ना शनिदेव को जब भी हमारे लाइफ में आते हैं, चाहे वो दशाओं के थ्रू आए, चाहे हमारे नेम नंबर के थ्रू आए, या हमारी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हमारी लाइफ में एंट्री करें, या अपनी साढ़े साथी के रूप में एंट्री करें, ये हमेशा हमको लाइफ में लेसन्स देने के लिए आते हैं। तो इन लोगों की लाइफ में भी ना सैटर्न को कभी अलग ना समझें, चाहे इनके पास महादशा आई है नहीं आई, सैटर्न इनके हाँ साढ़े साथी भी लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एफ नाम से स्टार्ट हुआ है ना, तो सैटर्न तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो सैटर्न डिसिप्लिन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हो, ऑनेस्ट हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको ऊपर उठने से कोई भी नहीं रोक सकता, और थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है लेकिन आप अपने मुकाम को हासिल कर लेते हो। अब इन लोगों के लाइफ में अगर सपोज ये लोग ना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, या करियर से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो इनको शनिदेव की ही रेमेडी करनी चाहिए। चारमुखी दिया सैटरडे वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे मतलब जलाते जाकर के सरसों के तेल का, या फिर उनका बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः, इस मंत्र का चेंट करें, 108 टाइम्स करें, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो एवरी सैटरडे करें, लेकिन मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि डेली 4 या 5 माला तो आपको मिनिमम करनी ही चाहिए स्टार्टिंग में 2-3 मंथ्स, तो जिससे ना आपके नंबर ऑफ मंत्रास हो जाए, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मंत्र आप कंप्लीट कर लो तो उसकी वाइब्रेशंस आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। तो जितना ज़्यादा, क्योंकि कोई भी प्लैनेट को पॉजिटिव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसका दान, या उसका स्टोन पहनने से भी अच्छा है ना हम उस मंत्र के उस प्लैनेट के बीज मंत्र कर लें, क्योंकि बीज मंत्र क्या है ना, हमेशा हमारी एनर्जीज को बैलेंस कर देते हैं। अगर कोई प्लैनेट नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो वो पॉजिटिव देने लगेगा, कोई अगर पॉजिटिव दे रहा है तो वो और पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा कोई प्लैनेट नेगेटिव काम कर रहा है हमारी कुंडली में, हमको समझ में नहीं आया, पता नहीं चला, और अगर आपने उससे रिलेटेड ना उसका स्टोन पहन लिया, कोई पत्थर पहन लिया उसका, तो वो क्या करेगा ना, वो उसके इफेक्ट्स को बढ़ा देगा, एम्पलीफाई कर देगा। तो अगर वो नेगेटिव है ना, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम्स भी एम्पलीफाई हो जाएंगी, घटेंगी नहीं। या फिर कोई प्लैनेट बहुत अच्छा काम कर रहा है और आपको पता नहीं, और आपने उसी प्लैनेट से रिलेटेड दान करना शुरू कर दिया, तो आप क्या कर रहे हो, जो चीज़ आपके पास अच्छी है, जो आ रही है, प्लैनेट्स आपको दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, अपने पास रखने की जगह उसको दान कर रहे हो। तो दान करना और पत्थर पहनना, फिर कोई भी स्टोन पहनना, जब भी आप ये 2 एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो ना, तो बहुत सोच समझ के किसी अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, डिस्कस कीजिए, और उसके बाद पहनिए, और उसके खुद भी फ़र्क क्या पड़ेंगे, क्या चेंजेस आ रहे हैं पहनने के बाद, वो खुद भी ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसको कंटिन्यू कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है या नहीं भी कर रहा, आपको थोड़ी सी ना उलझन हो रही है, तो सबसे पहले आप ये देख लो आपकी महादशा कौन सी चल रही है, उसमें अंतरदशा कौन सी चल रही है, उन प्लैनेट्स का बीज मंत्रों का जाप करना स्टार्ट कर दो। अब बीज मंत्रों का जाप भी ना देख के करना है, क्योंकि हर प्लैनेट को ना, जैसे शनिदेव है, आप इनका मंत्रों का चैंटिंग आप दिन में नहीं कर सकते हो, रात में ही करनी है, सनसेट के बाद ही करनी है। कुछ मंत्र हैं जिनको सनसेट के, सूर्य का मंत्र है, गायत्री मंत्र है, सनसेट के बाद नहीं करना, तो हमको सूर्य, जब तक सूर्य है आकाश में तब तक ही उस मंत्र का चैंट करना है। तो वो थोड़ा सा देख करके आप मंत्रों का चैंटिंग कीजिए, वो आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। सेकेंडली आप लोग और क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, फाइनेंस में प्रॉब्लम चल रही है, तो गणपति का पूजन करें और गणपति को बेसन के लड्डू चढ़ाएं प्रसाद में। तो ये 2 रेमेडीज करने से ना शनिदेव की प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, और गणपति को 4 लड्डू चढ़ाइए बेसन के प्रसाद में। तो ये जो गणपति की रेमेडी है ये आपको फाइनेंस में आराम देगी, करियर में सैटर्न की देगी, और अगर आपको लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, या शुक्र देव के मंत्र का बीज मंत्र, जैसे मैंने बताया, शुक्र के बीज मंत्रों का चैंट कीजिए। शुक्र का जो बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, ये मंत्र बहुत पावरफुल है, इसे तांत्रिक मंत्र बोलते हैं। तो ये मंत्र इतना पावरफुल है कि अगर आप इस मंत्र को 41 डेज तक कंटिन्यूसली चैंट करते हैं, 5 से 7 माला तो आपको डेली करनी है, आप देखो मतलब आपको फर्स्ट मंथ में इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।